नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ की टीम आज लखनऊ में है और लखनऊ में आज हमारे साथ सभासद प्रत्याशी हैं अमित मौर्य जी हैं, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं फैजुल्लागंज वार्ड द्वितीय से। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 4 तारीख को जो है वो पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में हर एक प्रत्याशी डोर टू डोर लगातार कैंपेनिंग कर रहा है। तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? अमित जी, ए न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद ए न्यूज़ की टीम को पूरी। क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि पहले आप जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम से जो पार्षद थे तृतीय वार्ड से फैजुल्लागंज, और इस बार अभी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है तो आप द्वितीय वार्ड से फैजुल्लागंज निर्दलीय लड़ रहे हैं। कितना बदलाव है, कितना मतलब बदलाव दिखाई दे रहा है आपको इसमें? बदलाव कुछ नहीं, मैंने तो सबके लिए काम किया है और हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में मैंने काम किया, कोई भी फील्ड हो और कोई भी स्तर हो। तो काम के बलबूते ही, ये छोटा चुनाव क्षेत्रीय चुनाव है, तो काम के बलबूते ही यहाँ पे लोगों की पहचान होती है। तो मेरी पहचान बनी है कि मैंने काम किया हुआ है और हर वर्ग हर धर्म की जनता मेरे साथ में है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सबका समर्थन एक तरफा मुझे मिल रहा है। आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि 4 तारीख को चुनाव होने वाला है, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जनता के मतलब पहले की कंपेयर में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा आपको कि पहले पार्टी से थे अब आप निर्दलीय हो गए हैं, तो कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा? जनता कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही आपको? नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि मैंने 5 साल खूब काम किया है। हाँ, बदलाव ये है कि पहले से ज़्यादा मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, ये परिवर्तन मुझे दिख रहा है। परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले तृतीय वार्ड के आप पार्षद रहे हैं, अब आप द्वितीय वार्ड से फैजुल्लागंज आप लड़ रहे हैं, तो यहाँ जनता का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा घर फैजुल्लागंज सेकंड में ही पड़ता था और पिछली बार भी मेरा प्रयास था कि मैं यहीं से मुझे चुनाव में लड़ूं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे थर्ड में जाना पड़ा था और इस बार मेरा पुनः प्रयास था कि मैं सेकंड में आऊँ और मैं यहाँ पे आ गया और केशव नगर भी हमारा ये ऐड हो गया है और पब्लिक से बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे समर्थन मिल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी में कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल में आते हैं, कुछ शहरी अंचल में आते हैं, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे सीवर लाइन की दिक्कत, सड़कों की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। आपके क्षेत्र में भी ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे अगर आप जीत जाते हैं, जनता आपको सेवक के रूप में चुनती है? हाँ, फैजुल्लागंज जाना जाता है कि बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ बहुत जगह जलभराव होता है, कच्ची सड़कें हैं, सीवर की समस्याएं हैं और अक्सर बीमारी भी महामारी के रूप में आ जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वो क्या कहते हैं, काफ़ी वो चीज़ें चैलेंजिंग हैं, लेकिन चैलेंज स्वीकार करना अच्छा लगता है। और हर चीज़ को देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर मास्टर प्लान बनाते हैं तो आप 100 बिल्कुल सक्सेस होंगे। अगर बिना कोई प्लान बनाए आप ऐसे चलते जाते, कोई कार्य करते जाते, तो उसका सही रिस्पांस नहीं मिलता है। और मेरे दिमाग में हर चीज़ को लेकर के मास्टर प्लान है, चाहे वो जलभराव का हो, चाहे सफाई व्यवस्था का हो, चाहे सरकार की योजना जन जन तक पहुँचाने का कार्य हो, जो भी कार्य हो, हर चीज़ के लिए मेरे दिमाग में मास्टर प्लान है। पिछली बार मैं एक्चुअली मास्टर प्लान थोड़ा लेट में मैं समझ पाया, कैसे मैं सोचता रहा, हर चीज़ पे सोचता कि कैसे क्या किया जाए सबसे बेस्ट हो सके। तो मैं 5 साल में काफ़ी कुछ समझ गया हूँ और इस बार मास्टर प्लान पे वर्क करना है। मतलब जो पिछला 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको इस बार जो है द्वितीय वार्ड की जनता के ऊपर दिखाना है, अपना काम करके दिखाना है। हाँ, जितनी भी समस्याएं थी मैं एकदम जड़ पे सोचता कि इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। अगर मैं बिल्कुल ऊपर से सोचता हूँ तो उसको मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा और मैं जड़ से सोचूंगा, सोच में मास्टर प्लान है मेरे दिमाग में, सब कुछ अच्छा होगा। जिस तरीके से आप अभी अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे, क्योंकि पिछली बार जो है ये समाजवादी पार्टी का क्षेत्र रहा है, तो आप उस कौन सी पार्टी ऐसी है, क्योंकि एक पार्टी और बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी, तो किसको आप अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड से देखते हैं? मैं इस समय तो मेरा कंपटीटर कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। मैं जितना ज़्यादा खुद से स्ट्रगल करूँगा और जितना ज़्यादा मैं वर्क करूँगा, बस मैं खुद को ही अपना कंपटीटर मानता हूँ और मेरे कार्य क्षमता पे डिपेंड करता है कि मैं आगे क्या कर पाऊँगा। जनता के लिए अगर आप जीत जाएंगे तो आप क्या कुछ करेंगे अगर आपको अपने सेवक के रूप में क्षेत्र की जनता चुनती है तो? और क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के ले लीजिए या फिर आप सड़क और नाले को ले लीजिए, तो किस तरीके से आप सुविधाएं देंगे और कितने समय में देंगे?
मेरे क्षेत्र में जैसे कई कॉलोनियाँ, जैसे श्याम विहार कॉलोनी है या आसपास कॉलोनी, तो वहाँ पे बिल्कुल कच्चा है, तो उसका पूरा प्रोजेक्ट बना के सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और सरकार से एक बड़े बजट के लिए मैं प्रस्ताव बनाऊंगा, उनसे कहूँगा कि यहाँ पे बड़ा बजट लगाएं और सड़कों का निर्माण करें। और जैसे हमारा पुरवा हो गया, फैजुल्लागंज हो गया और अंबर विहार कॉलोनी हो गया, इन सब जगह निर्माण कार्य हुआ लेकिन सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इन सब को पुनः मरम्मत कराने की आवश्यकता है। उन सब को मरम्मत भी कराया जाएगा। जहाँ सीवर लाइन नहीं पड़ा वहाँ सीवर लाइन डलवाया जाएगा, और जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा वहाँ वाटर लाइन डलवा कर पानी भी पहुँचाया जाएगा। हर स्तर पर कार्य होगा। और जैसे पेंशन के लिए वृद्ध लोग हैं या विधवा लोग हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री एडमिशन दाखिला स्कूल में होता, कई सरकारी योजनाएं जो लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो एक व्यापक प्लानिंग करके, और मैंने 2 साल किया भी है और अच्छा रिस्पांस मिला है। हर चीज़ पे वर्क करके सारी योजनाओं का मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, और जो मैंने कच्ची सड़कें सीवर का कार्य बताया ये सब भी करवाया जाएगा। जिस तरीके से अभी आप बोले हैं कि सरकार की हेल्प लेकर के आप क्षेत्र को डेवलप करने का काम करेंगे, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम करेंगे, तो कई बार हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं कि अगर कोई प्रत्याशी निर्दलीय है या फिर किसी और पार्टी से, केंद्र और राज्य में अगर किसी और की सरकार है, तो उसको बजट जो पास होता है वो बजट उस तक नहीं पहुँच पाता, ऐसा प्रत्याशियों का कहना होता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो तो बहाने हैं कि मुझे बजट नहीं मिल रहा है। बजट चाहे निर्दल प्रत्याशी किसी पार्टी का हो, वो अगर लग जाता ज़रूर लेके आएगा। बस प्रयास करने की ज़रूरत है। और मुझे मालूम है कि मैं बड़ा बजट ज़रूर ले आऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कैसे बजट लाया जाता है। और मैं निरंतर जब प्रयास करूँगा, डिमांड करूँगा, तो निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो फैजुल्लागंज की जनता है वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती, भारत सरकार के अंतर्गत आती है, कहीं बाहर की जनता नहीं यहाँ की। नहीं, पर जो प्रत्याशी हैं वो तो ऐसे कहते हैं ना कि हमें बजट नहीं मिल पाता है, हम उस केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, हमारी सत्ता में सरकार नहीं है, तो हमको वो बजट मिलता नहीं है, तो हम आम जनता तक पहुंचा नहीं पाएंगे सुविधाएं। ऐसा कुछ नहीं, आपसी संबंध बहुत कुछ होते हैं, और मुझे विश्वास है मैं बजट ले आऊँगा। अब मुझे नहीं लगता मुझे कोई दिक्कत होगी आगे, मेरा सब काम होगा, क्योंकि मैं सच्चे मन से लगूँगा और मेरे साथ जनता है, वो काम सभी होंगे। आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम जिस तरीके से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं उस तरीके से हम सर्वे कर रहे हैं क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता के पास से एक कंप्लेन आती है कि जब चुनाव का समय आता है तो प्रत्याशी जो हैं या फिर जो भी कैंडिडेट होते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो या फिर चेयरमैनी और पार्षदी का हो, जब चुनाव आता है सारे प्रत्याशी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है वो जीत जाते हैं, उनके मुद्दे और उनके वादे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, वो जनता की समस्याओं का निष्कारण नहीं करते। आप क्या करें? मेरा कार्यकाल सबने देखा हुआ है और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और सबको सब मालूम है। मैं हमेशा मेरे फेसबुक आईडी, जो लोग जैसे नहीं जानते, मेरे फेसबुक आईडी पे देख ले, मैं बराबर जनता के बीच रहा हूँ, बराबर पब्लिक के लिए काम किया है। तो मेरे लिए पब्लिक का प्यार मिला है, मेरे काम के भरोसे ही मिल रहा है, लोगों ने देखा हुआ है, और कोई वादा नहीं है, मैं काम कर चुका हूँ, इसी भरोसे मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है। मतलब जिस तरीके से पिछले आप 5 साल में पार्टी में रह करके, सत्ता में रह करके आप काम किए हैं, उस तरीके से आप निर्दलीय हैं, फिर भी आप उसी तरीके से जनता को सहयोग करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। पिछली बार की तरह नहीं, निश्चित रूप से मैं पिछली बार से बहुत ज़्यादा काम करूँगा, ये विश्वास है मुझे। देखा आपने, आप थे हमारे साथ फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के पार्षद प्रत्याशी अमित मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इनकी नगर निकाय चुनाव को लेकर के, जो 4 तारीख को होने हैं, और किस तरीके से अगर इन्हें जनता अपने सेवक के रूप में चुनती है तो ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। ऐसे प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।